नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर पे। और इसका कारण ये है क्योंकि अभी देखिए 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। और अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10th का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको अगर ये सवाल है कि इसको कौन सी एजुकेशन में डाला जाए या 12th के बाद इसको किस तरह की प्रिपरेशन कराई जाए, गवर्नमेंट की कराई जाए, यूपीएससी दिलाया जाए या बैंक पीओ की तैयारी कराई जाए या बिज़नेस की एजुकेशन दी जाए, तो क्या ऐसा सेक्टर है जिसमें इसे डालें ताकि ये आगे इसकी जो एजुकेशन है वो इसके करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो पिछले बहुत सालों में, लगभग पिछले 15-20 सालों में ऐसा बहुत ट्रेंड रहा है कि ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करी, करियर किसी और सब्जेक्ट लेके बना रखा है। यानी बहुत सारे आपने लोगों ने देखा होगा कि जब हम इंजीनियरिंग करते थे, जब एरा की बात कर रहा हूँ, सब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करके उसके बाद एमबीए करते थे या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चल जाते थे, जो उनका रिलेवेंट फील्ड नहीं था। तो वो जो एजुकेशन है वो सिर्फ एजुकेशन पेपर में ही रह गई, एक्चुअली ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं पाया क्योंकि आपका सब्जेक्ट और ट्रैक ही चेंज हो गया। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जो सारे पेरेंट्स के मन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपका विश्वास ज्योतिष में है तो एक बार अपने बच्चे की कुंडली में, या अगर आप खुद 12th कर रहे हैं या आप भी इसी ज़िंदगी के दोराहे पे खड़े हैं कि मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए अपनी एजुकेशन में और अपने करियर में, जो एजुकेशन करियर को टारगेट करते हुए की जाएगी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप अपनी बर्थ चार्ट खोलिए, कुंडली खोलिए, मैं आपको सीधा रूल देता हूँ, उस रूल को लगाइए और डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ, हालांकि इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन एक सबसे आसान रूल जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसको लगा के देखिएगा और वो रूल हमेशा काम करता है। तो ये आपकी कुंडली पर भी काम कर रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। रूल ये है ज्योतिष का, करियर का प्लैनेट है शनि। काल पुरुष कुंडली में जिस दिन कुंडली बनना शुरू हुआ, जिस दिन ये सारी नेचर शुरू हुई, तो लगन में 1 नंबर राशि एरीज थी। तो 10वें और 11वें नंबर की राशि का जो मालिक है उसको शनि बनाया गया और कुंडली में 10वां घर करियर का होता है। इसका मतलब शनि आपके करियर और आपकी कमाई, इनकम, कुंडली का 11वां घर उससे सीधा संबंध रखता है। तो अगर शनि का संबंध आपके करियर से डायरेक्ट है तो आप ये बात समझ लीजिए कि शनि ही डिसाइड करेगा, शनि प्राइमरी प्लैनेट होगा जो डिसाइड करेगा कि आपका करियर क्या होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबका करियर अलग अलग होता है। जी हाँ, वो सब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जिस बेसिक रूल की बात कर रहा हूँ उसमें शनि का सबसे बड़ा रोल है। चाहे वो आपकी कुंडली में 10th हाउस का मालिक हो या ना हो, ये एक स्ट्रेट रूल है, लगा के देखिए। रूल ये है कि शनि कुंडली में जहां बैठा है, किसी भी हाउस, किसी भी राशि में, आपने उस पर उंगली रख देनी है और वहां से गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो शनि जहां बैठा है उसको 1 मानिए, वहां से गिनना शुरू करिए, जो 10वां घर आए वही आपका करियर है। ये एकदम 1 मिनट टेक्निक फॉर फाइंडिंग ऑफ करियर, नोट कर लीजिए, मैं रिपीट करता हूं। 1 मिनट टेक्निक, जहां शनि बैठा है उसको 1 मानिए, 1 2 3 4 और 10वें घर तक चले जाइए। वहां जो प्लैनेट बैठा है, वहां जो राशि है, कुंडली का वो जो हाउस है, यही पूरी जिंदगी आपके करियर पे अपना सीधा असर डालेंगे। अच्छा बुरा ये मैंने नहीं कहा, ये अलग रूल लगेंगे, लेकिन वो प्लैनेट आपके करियर में डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे, ये रूल है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि शनि से 10वें घर में बुध बैठा है, और तो इसका मतलब आपके करियर में बुध का बड़ा रोल होगा। अब बुध क्या क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है, आईटी का, बैंकिंग को, फाइनेंस को, या आपका जॉब कैसा होगा, ऑपरेशंस का, बिजनेस का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि आईटी की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर उसके साथ और प्लैनेट मिल जाएंगे तो हो सकता है आप साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं। अगर खराब प्लैनेट मिल गए हो सकता है आप साइबर फ्रॉड में चले जाएं, ठीक है। अगर उसमें ब्रेन को कुछ नया डेवलप करने वाला हो सकता है आपको एआई सेक्टर बहुत सूट करता हो। अगर आपका उसके साथ में, उस मरकरी के साथ में शुक्र भी कनेक्ट हो जाए तो आप फ्रंट एंडिंग कर रहे हो, यानी किसी वेबसाइट को बहुत सुंदर रूप दे रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो और आप आईटी वाले हो तो। और अगर वो कोई और प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, मान लो स्कॉर्पियो, तो आप उसका इंजन बनाने लग जाए, यानी बैकएंड पे काम करने लग जाए। तो मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करी है। इस तरीके से इन सारे प्लैनेट का, राशियों का हमारे पर असर पड़ता है, हमारे करियर पे असर पड़ता है। अब आप कहेंगे कि मुझे तो ये चेक करना है कि क्या मेरा चाइल्ड जो है, मेरा बच्चा जो है, वो सरकारी नौकरी करेगा, यूपीएससी क्रैक करेगा या नहीं करेगा, या उसको कोई और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर वहाँ शनि से 10वें घर में अगर सूर्य है तो सूर्य है सरकार। लेकिन ध्यान रखिएगा, पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। शनि से 10वें घर में अगर सूर्य का कनेक्शन आ जाए या मंगल का कनेक्शन आ जाए तो आप ये मानिए सरकारी नौकरी का योग तो है। छोटा है योग, बड़ा है, बाकी प्लैनेट सपोर्टिव है या नहीं है, समय सपोर्टिव है, दशा सपोर्टिव है या नहीं है, इसके लिए आपको पूरा चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहां पर 10वें घर पे सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब का इंक्लिनेशन जरूर है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलेगी तो सरकार से कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, तो हो सकता है वो भी गवर्नमेंट से कनेक्शन ही है। तो ये एक बढ़िया योग होता है गवर्नमेंट जॉब का। हालांकि ऐसे और बहुत सारे लोग, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूर्य ही गवर्नमेंट जॉब दे, शनि भी गवर्नमेंट जॉब देता है, मंगल भी गवर्नमेंट जॉब देता है। अभी जैसे हमने मंगल की बात करी, तो अगर आपको फौज में जाना है तो मंगल देगा, अगर आपको पुलिस या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में जाना है तो वो राहु का काम है, अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना है तो आपको साथ में मरकरी का सपोर्ट चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको क्योंकि टीचर का काम है बृहस्पति का ज्ञान देना, तो उसका बृहस्पति है तो आपको बृहस्पति का सपोर्ट साथ में चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरह के करियर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू वाली ब्रांचेस होती है, जैसे जीएसटी होता है, जैसे एक्साइज होता है, जैसे इनकम टैक्स होता है, या इन सब का हिसाब किताब रखने के लिए जैसे ऑडिट एंड जनरल जो डिपार्टमेंट होते हैं, इसके लिए मरकरी का रोल है। तो अगर वो प्लैनेट कनेक्ट होगा तो आपको ये सेक्टर ओपन होते जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। जब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा या मेरे बच्चों का करियर किस डायरेक्शन में चार्ट का इशारा है, प्लैनेट क्या कह रहे हैं। आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए, करियर में सक्सेसफुल या लाइफ में सक्सेसफुल कौन होगा? जो सही समय पर सही जगह होगा। व्हाट इज लक? सही समय पर सही जगह पर होना ही लक है। प्लैनेट कह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ और आप एमबीए करके बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं स्टार्टअप डालूंगा, कहाँ से सक्सेस मिलेगा? प्लैनेट कह रहा है आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो या अपना बिजनेस करो, और आप यूपीएससी की तैयारी कर ही जा रहे हैं। 30 साल 32 साल 33 साल 34 साल उम्र हो गई और आप गवर्नमेंट की तैयारी करते आ रहे हैं। आपने ज़िंदगी के 7-8 साल वेस्ट कर दिए। तो पहले अगर आप ये समझ लें कि प्लैनेट क्या कह रहा है, क्योंकि रूल ये है नदी की धारा के साथ बहोगे तो दूर तक चलोगे, और अगर उसके अपोजिट, उसके खिलाफ बहोगे तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी या बहुत देर से मिलेगी, तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो यहाँ पे जो प्लैनेट कह रहा है कि आपको जिस लाइन में जाना चाहिए, अगर आप उस लाइन की तरफ, उसी लाइन को पकड़ के चल रहे हैं, तो ये सारे प्लैनेट आपके साथ आपको सपोर्ट देने के लिए चलेंगे और आप बहुत कम समय और कम एफर्ट में बहुत आगे निकल जाएंगे। ज्योतिष के थ्रू आपको सिर्फ यही गाइडेंस मिल सकती है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, कब जाना है, कब अच्छा समय है, कब खराब समय है, कब केयरफुल रहना है और कब फ्रंट फुट पे जाना है। तो ये सारी गाइडेंस, क्योंकि ज्योतिष में सब कुछ होता ही है, सारे रूल्स हैं इन सब के, तो आप उनको लगाते जाइए और गाइडेंस लेते चलिए और आगे अपने करियर में आउटशाइन करिए।
तो मैंने आपको जो आज टेक्निक दी, शनि की टेक्निक, जो आपके करियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। अब डिसीजन कैसे लें, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अगर आपकी लाइफ में ये तय है कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में जाना है और आपको एजुकेशन भी सेलेक्ट करनी है बच्चे की कि ये इसका करियर, मान लीजिए इंजीनियरिंग में है ही नहीं, तो आपको उसको इंजीनियरिंग क्यों करवानी है। मान लीजिए वो बच्चा कॉमर्स में या किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स दिलाओ, कॉमर्स दिलाओ ग्रेजुएशन में, व्हाई टू गो फॉर इंजीनियरिंग। और अगर इंजीनियरिंग में है तो फिर बाकी जगह आप ले जा ही नहीं सकते, वो तो बाई चांस रूल ही ऐसे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, जो हर पेरेंट का फियर भी रहता है, कि बच्चे को किस लाइन में डालें, क्योंकि करियर की शुरुआत एक्चुअली पढ़ाई ख़त्म होने के बाद नहीं होती। करियर की शुरुआत सब्जेक्ट सिलेक्शन से होती है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे बायोलॉजी लेनी ही पड़ेगी। वो बीकॉम करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकता, या बीटेक करने के बाद वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो करियर हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 साल सबका करियर चलता ही है। 40 साल का मतलब इसमें प्रिपरेशन शामिल है। यानी आप 10th के बाद, अब मैं आपने सही सब्जेक्ट चुना, ग्रेजुएशन में सही सब्जेक्ट चुना, मास्टर डिग्री आपने किया, तो ये 7-8 साल की जो स्टडी है यही तो बेस है। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं स्टडी, उस करियर की तैयारी। तो आप लेके चलिए, एवरेज करियर 40 इयर्स का है, प्रिपरेशन प्लस एग्जीक्यूशन रिटायरमेंट तक का। तो ज़िंदगी के 40 साल अगर किसी सेक्टर को देने हैं, तो ध्यान से, अगर आपका सिलेक्शन ही गलत है, अगर आपका सिलेक्शन ही गलत है, तो समझ लीजिए अगले 40 साल या 30 साल, जितना भी समय आप जॉब में, बिजनेस में रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा। तो सेलेक्ट योर करियर इंटेलिजेंटली, यू कैन शेप योर लाइफ इंटेलिजेंटली। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।